स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों, जैसे कॉपी चेकिंग की अपडेट बच्चे मांगते रहते हैं कि मैम कैसी चल रही है, क्या मिलेगा। तो बेटा देखो, अगर मैंने आपसे कहा था कि बहुत अच्छे तरीके से कॉपी चेकिंग चल रही है, वेरी लेनियंट। सीबीएसई ने, डॉक्टर संयम भारद्वाज ने अपने जितने भी कॉपी चेकर्स हैं उनको हिदायत दी है कि कॉपी चेकिंग बहुत अच्छे से हो। प्लस स्टूडेंट्स में से जो हर सेंटर पे हर एग्जामिनेशन रूम से 25% बच्चों से फीडबैक मांग के सीबीएसई ले रही है। ग्रेस मार्क्स कंफर्म कर दिया गया है कि बच्चों को मिलेगा। प्लस अब जो मैं आपसे कही थी गलत आंसर के भी नंबर मिलते हैं, वो आप यहाँ पर हिंदुस्तान का न्यूज है ये बेटा। ये कहीं से मैंने कट करके नहीं लाया है, ये ऑलरेडी हिंदुस्तान की लाइव फीड में आने वाला न्यूज है, आप भी जाकर के चेक कर सकते हो। तो एग्जाम में उत्तर नहीं पता लेकिन फॉर्मूला सही लिख दिया तो मार्क्स मिलते हैं। जी हाँ, सीबीएसई में बेटा अगर आपने सिर्फ फॉर्मूला लिख दिया, आपको आंसर नहीं आ रहा, सटीक मेथड नहीं पता, तो भी आपको नंबर मिलते हैं। यदि आपको गणित के किसी प्रश्न का अंतिम उत्तर नहीं मिलता तो भी आप फॉर्मूला का सही उपयोग, सही मेथड या सटीक स्टेप्स लिखते हैं तो आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है। 10th और 12th की बोर्ड जब होती है तो बच्चे जो होते हैं कोशिश करते हैं कि मैथमेटिक्स और साइंस जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसमें अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं और मार्क्स खींचना चाहते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उत्तर देने की तकनीक या स्कोरिंग पैटर्न या मार्किंग स्कीम जो है उसको बेस्ट तरीके से कैसे लिखे उसमें कंफ्यूज होते हैं। तो जो उनके स्टेप्स होते हैं, अगर आप लिखते हो, पॉइंट वाइज आंसर लिखते हो, तो सीबीएसई आपको बहुत बढ़िया नंबर देती है। तो इसके दौरान मैथमेटिक्स का कोई भी प्रश्न या साइंस का अगर न्यूमेरिकल घुमाकर पूछा जाता है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वहां पर, और हुए भी हैं इस बार एग्जाम में। तो ऐसी स्थिति में कई बार बच्चे सवाल छोड़ देते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। हालांकि इस बार बहुत से बच्चों ने क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, अटेम्प्ट लेना चाहिए। भले ही आपका तरीका पूरा सही ना हो, बट अगर आपने थोड़ा भी रेलेवेंट, कहने का ये मतलब है कि आंसर आपका आया है गलत, यानी कि मेरा न्यूमेरिकल 4 स्टेप का है तो फर्स्ट स्टेप मान लो गिवन मैंने सही लिख दिया, फॉर्मूला मैंने लिख दिया, कैलकुलेशन मेरा गलत है, फोर्थ स्टेप आंसर भी गलत है, बट टीचर मुझे इन 2 स्टेप्स के नंबर दे देंगे। और कभी कभार तो यहाँ भी हाफ मार्क्स बिठा देते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि डॉक्टर सनी ने कहा है कि बच्चे अगर थोड़ा भी एफर्ट डालते हैं तो आप सबको बहुत अच्छे नंबर दिए जाए। एंड दिस यू विल सी इन योर रिजल्ट डेफिनेटली। मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना के प्रीवियस रिजल्ट्स दिखाए हैं बच्चों को, जहां पर टीचर्स आर ट्राइंग हार्ड कि आपको नंबर मिले। 2-2, 3-3 सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स देकर के बच्चों को पास किया गया है। लेकिन हाँ, दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू 100% स्टूडेंट। वो बच्चा जो पेपर खाली छोड़ के आएगा या 5-7 नंबर का अटेम्प्ट लेके आएगा, फिर आप अगर पास नहीं हो तो आप सीबीएसई को ब्लेम नहीं कर सकते कि मार्किंग स्कीम खराब है। लीनियंसी का मतलब ये नहीं है कि ब्लैंक शीट में टीचर्स आंसर भरेंगे, वो आपको ही भरना पड़ेगा। आपका अटेम्प्ट अगर रेलेवेंट है तो टीचर आपको नंबर देंगे। दिस इज द हार्डकोर फैक्ट। ठीक है। तो वही बच्चे बोलते हैं कि हमें, हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, हमारे नंबर खराब आ गए, सीबीएसई लीनियंट नहीं है। वो वही बच्चे बोलते हैं जिन्होंने बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डाला होता है। और मैं जितने कमेंट्स पढ़ती हूँ, आई हैव रेड ऑल द कमेंट्स, और उसमें से मुझे हार्डली 1-2% कमेंट मिलता है जो बच्चे नहीं लिख के आए हैं। सो आप सभी जो भी अटेम्प्ट लेके आए हो, वो टेंशन मत लो, आप सब अच्छा स्कोर करोगे। और मुझे इस बात का विश्वास है कि बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे। और देखो, फीडबैक के हिसाब से 10वीं 12वीं के जो प्रश्न पत्र है उसका लेवल के हिसाब से वहां पर मॉडरेशन मिलेगा, उसी आधार पर ग्रेस मार्क्स भी डिसाइड होगा। तो चीजें डिसाइड हो रही है, टेंशन मत लो। नाउ टेकिंग फ्यू ऑफ योर कमेंट्स, हाउ विल द एग्जाम ऑफ 10th बी कंडक्टेड ट्वाइस। बेटा देखो, अभी सीबीएसई ने पूरा का पूरा प्रोटोकॉल जारी नहीं किया है, तो इस पे अभी अटकलें लगाना बहुत मुश्किल है कि एग्जैक्टली क्या होगा, बिकॉज सिलेबस तो पूरा ही आएगा। तो एग्जैक्टली कैसे आएगा ये अभी इतना क्लैरिटी के साथ नहीं बताया जा सकता। मैम, मुझे 2 सब्जेक्ट में टोटल 6-7 नंबर का ग्रेड। बेटा ऐसा है कि आपको लग रहा है 6-7 नंबर, हो सकता है कि अटेम्प्ट के मार्क्स मिलते मिलते आप ऑलरेडी पास हो, तो इतना टेंशन मत लो। इंग्लिश में बेटा, इंग्लिश में आप पास हो जाओगे। इंग्लिश में कहाँ किसी की लगती है कंपार्टमेंट, इंग्लिश इज अ वेरी इजी एंड गुड सब्जेक्ट, बच्चे पास हो ही जाते हैं, डरो मत। आपने लिखा है, टीचर वहां पर स्कोप्स निकाल के आपको पास कर ही देंगे। इफ आई गेट 25 आउट ऑफ 80, हाँ तो 25 आ ही रहा है, 26 में पास है, तो 100% बेटा आपको टीचर नंबर देंगे। आपको ग्रेस मार्क्स की भी नीड नहीं है, आपके अटेम्प्ट में ही आप पास हो जाओगे। आई एम गेटिंग 25, यस, यू डोंट नीड ग्रेस इवन। आई एम स्कोरिंग 83 इन फिजिक्स, वाह वेरी गुड, बट अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चन। तो बेटा आपके मार्क्स बढ़िया आएंगे, डोंट वरी। आपके 92 केमिस्ट्री में, 95 मैथ्स में 1 है, तो यस, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट अच्छा ही होगा। सो
स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, एंड अगर आपको कोई कमेंट है, आपको कोई डाउट है, तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आई विश यू ऑल द वेरी